तरह से हम जो हिंदसी आलात है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ठीक है, हिंदसी आलात का जो यूज़ है तो वो हम लोग आज सीखेंगे, हिंदसी आलात का इस्तेमाल। वैसे आप लोगों ने सीखा हुआ है 5th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मर्तबा उसको जो है हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और हाउ टू यूज़ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर या हमारा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो करीब करीब सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो नहीं होंगे उनके बारे में हम जो है इन ब्रीफ थोड़ी थोड़ी मालूमात जो है वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ हमारे इंस्ट्रूमेंट में होती है रूलर यानी पट्टी, ठीक है। पट्टी की मदद से हम लोग जो है वो किसी भी मेजर की लाइन खींच सकते हैं, ओके। पट्टी पर सेंटीमीटर्स में फासला दिया होता है और इंचेस में दिया होता है, आपके जो कंपास बॉक्स में होता है उसमें। तो उसमें से अक्सर आप लोग सेंटीमीटर वाला फासला इस्तेमाल करते हो और आपको पता है कि हर 2 सेंटीमीटर्स के बीच में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे पट्टी पे निशान है 2 सेंटीमीटर, तो हर 2 सेंटीमीटर्स के बाद के बीच में 10 लाइनें होती है इस तरह से, ठीक। 1 2 3 4 5 और 5वीं लाइन बड़ी होती है, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ 2 आता है, ठीक है। फिर 1 2 3 4, ठीक है, और 5, तो उसके बाद 6 7 8 9 और फिर 3। इस तरीके से सेंटीमीटर्स की लाइन जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस पट्टी की मदद से हम लोग जो है वो लाइन खींचते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर जिसको हम चांदा भी कहते हैं, उस प्रोट्रैक्टर को किसी भी पॉइंट पर रखकर उसकी मदद से हम लोग एंगल बनाते हैं। प्रोट्रैक्टर का काम क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, पहला इंस्ट्रूमेंट था आपका रूलर, ठीक है, यानी पट्टी। तो रूलर का काम क्या था, रूलर का काम था लाइन बनाना, चाहे वो शुआ हो, खत हो, ठीक है, यानी रे हो, सेगमेंट हो, जो भी चीज़ हो, तो उसको हम रूलर की मदद से बनाते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये पहला फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा मैंने, इसके बाद सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर जिसको हम लोग जो है चांदा भी कहते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या है, प्रोट्रैक्टर का मतलब ये है कि इससे हम लोग एंगल बनाते हैं अलग अलग पैमाइशों के, यानी जाविये। तो एंगल बनाने का काम इससे होता है। कैसे होगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। ये प्रोट्रैक्टर है ना, यहाँ पे इस लाइन पे 2 पॉइंट्स है, एक इधर और दूसरा सामने की तरफ। तो अगर हम इस चांदे को यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट से हमको अगर इससे जाविया बनाना है, चाहे इस पॉइंट से, मैं नाम देता हूँ इसको ए और बी। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट से जाविया बनाना है, तो मिसाल के तौर पर ए से जाविया बनाना है, तो आपने उसको प्रोट्रैक्टर को यानी चांदे को ए पॉइंट पे रखना है और सिफर से यहाँ से गिनती शुरू करनी है आपको, ठीक है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 से लेकर तो 180 तक के कितना भी एंगल, कैसा भी एंगल आप लोग जो है इस चांदे की मदद से निशानी करके बना सकते हो, ओके। तो ये निशानी से हम समझो कि हमने 30 दर्जे का जाविया बनाया है, 30 डिग्रीज का। तो 0 10 20 और 30, 30 डिग्रीज है, तो 30 डिग्रीज पे हम इसकी मदद से निशानी करें पेन की मदद से, ठीक है। तो 30 डिग्रीज पर अगर हमने निशानी की पेन की मदद से, तो निशानी करने के बाद वी कैन हैव द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। और इसको हटा के हम फिर से रूलर का इस्तेमाल करके यानी फिर से पट्टी का इस्तेमाल, पर्टिकुलर रूलर, ये देखो इस तरह से 30 दर्जे का जाविया हमने तैयार किया। तो जाविया बनाने के अंदर स्टूडेंट्स इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है चांदी का। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हो गए, ठीक है। चांदा हो गया हमारा, उसी तरह से रूलर
हमारा कंप्लीट हो गया। इनको मैं यहाँ पे एक साइड में इस तरह से रखता हूँ। अब उसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, तो अगला इंस्ट्रूमेंट या अगला टूल जो है हमारा ज्योमेट्री का, वो टूल जो है हमारा वो होता है, नेक्स्ट टूल जो है उसे हम कहते हैं कंपास। नेक्स्ट टूल वी हैव इज द कंपास। ये है हमारा कंपास, इसको प्रकार भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट, थर्ड इंस्ट्रूमेंट है कंपास, और इसी को हम कहते हैं प्रकार। तो कंपास का मानी क्या है, या कंपास से क्या बनाया जाता है, तो कंपास से बनता है सर्कल, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट दायरा, या फिर आधा दायरा, या फिर कॉस ब्रैकेट्स, ठीक है, या आर्क हम लोग इससे बना सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे इस कंपास को रख के इस तरह से हम कम ज़्यादा जो है फासला नाप कर इसकी मदद से जो है ऐसे गोल इसको घुमा के दायरा बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो इस दायरे के हिसाब से या इस दायरे के अंदर की तरफ और एक दायरा बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके और अंदर की तरफ बनाना चाहे कुछ अलग कलर से दायरा, तो भी आप जो है बना सकते हैं इस तरह से। मीन्स इस प्रकार की मदद से हम पूरा दायरा, मुकम्मल दायरा कहो या आधा दायरा कहो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक आर्क, फिर इसको हटा दिया थोड़ी दूर, फिर एक आर्क और बना दिया, फिर इसको मैंने थोड़ा मूव कर दिया, फिर मैंने आर्क बना दिया। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मल दायरा बनाने में कहो या आधा दायरा बनाने के अंदर कहो। तो इस तरह से हमारा ये अगला इंस्ट्रूमेंट था, और ये इंस्ट्रूमेंट था हमारा प्रकार, यानी इसको हम कहते हैं कंपास। ओके, तो इस कंपास को भी मैं साइड कर देता हूँ। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टूल्स जो है हमारे वो क्या, और वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का काम है कि ये जो सेट स्क्वायर है इसको हम उर्दू जबान के अंदर गुनिया कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, ठीक है। ये दो टाइप्स के हमारे कंपास बॉक्स के अंदर हमको मिलते हैं, और इनकी अगर आप शक्ल देखें तो इनकी शक्ल जो है वो इस तरह से होती है। मैं आपको भी बना कर बतलाऊं अगर, तो इनकी जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है। देखो बच्चों, एक सेट स्क्वायर जो आपको दिखाई देता है ऐसा, ठीक है, और दूसरा जो सेट स्क्वायर है वो आपको दिखाई देता है ऐसा। ये दोनों टाइप के सेट स्क्वायर आप लोगों ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में सभी ने देखे हैं। क्या है ये, असल में इनका यहाँ जो है 90 डिग्री का, 90 दर्जे का जाविया बनता है दोनों का, ठीक है। लेकिन ये जो सेट स्क्वायर है जो लंबा दिखाई दे रहा है, इसका इस साइड का जो जाविया है, इस साइड का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज का होता है, और इस साइड का जो एंगल है वो 30 डिग्रीज का होता है, और दरमियान का या बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है। तो इसीलिए इस सेट स्क्वायर को 30, 90 और 60 टाइप का सेट स्क्वायर या गुनिया कहा जाता है। वहीं ये दूसरा जो गुनिया आपको दिखाई दे रहा है, इस गुनिये में ये जो दरमियान का एंगल है ये 90 दर्जे का, 90 डिग्रीज का, और ये जो दोनों जाविये हैं ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और ये दोनों जाविये होते हैं 45 दर्जे के, 45 डिग्रीज के, ठीक है। इसीलिए इसको 45, 90, 45 इस तरह का गुनिया इसको कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। इसका वर्क बहुत आसान है कि इसका काम जो है वो परपेंडिकुलर सही तरीके से बन रहा है या नहीं, उमूद जिसको हम कहते हैं, उस उमूद को सही तरीके से बनाना, ये इसका काम है, ठीक है। और उमूद की जांच करना, जो भी चीज़ परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर की जांच करने के लिए स्टूडेंट्स हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत या इसका जो यूज़ है वो हम लोग देखते हैं यहाँ जल्दी से। इसका जो यूज़ होता है वो इस तरह से होता है कि हमने एक, समझो एक लाइन बनाई, ये पट्टी से हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ से ये पट्टी लेकर एक लाइन मैंने यहाँ से तैयार की, ठीक है, ये लाइन बनाई मैंने। अब इस लाइन पर मुझे उमूद खींचना है नीचे की तरफ, तो वो उमूद खींचने के लिए मैं उसके ऊपर जो है बच्चों ए सेट स्क्वायर को रखूंगा। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये इस्तेमाल किया जाए या ये दूसरा लंबा स्क्वायर सेट स्क्वायर इस्तेमाल किया जाए। तो अभी मैंने इसको
इसको बनाकर, ठीक है, लाइन को बनाकर उस पर सेट स्क्वायर को रखा। अब मैं उसकी मदद से जो है पट्टी का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इसके ऊपर बना सकता हूँ। अगर मैं पट्टी से डायरेक्ट खींचता तो देखो मेरा परपेंडिकुलर नहीं बनता, लेकिन मैं अब जो है परपेंडिकुलर इसकी मदद से बनाने जा रहा हूँ एग्जैक्टली इस तरह से। देखो अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर आसानी के साथ खींच सकता हूँ, देखो इस तरह। तो अब जो मैंने जो बनाया है ये परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर के अंदर बच्चों बराबर जो है 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो ये काम है हमारे सेट स्क्वायर का। अगला इंस्ट्रूमेंट होता है डिवाइडर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज आवर डिवाइडर। और जो डिवाइडर है स्टूडेंट्स, उस डिवाइडर का काम क्या है? तो उस डिवाइडर का काम बिल्कुल ये करीब करीब प्रकार जो है इसकी तरह है, लेकिन डिवाइडर जो है प्रकार से दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम वही है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला लिया, ठीक है। अब अगर जांच करनी है कि ऐसी ही मेजर की या ऐसे ही लंबाई की कोई दूसरी कतार की निशानी करनी या ऐसी ही लंबाई की कोई दूसरी लाइन बनानी है, तो इस सेट स्क्वायर को या इस प्रकार को जो है हम यहाँ से उठाकर, यानी इस गुनिये को जो डिवाइडर होता है उसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ रखते हैं, और इस लाइन पे हमको सेम ये मेजर या सेम ये जो लाइन थी इसकी तरह लंबाई निशानी करने की है, तो हम इस प्रकार की मदद से उसको निशानी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे नुक्ता पी लिया, तो ये जो ए पी का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो फासला इस लाइन के बराबर है। समझ में आया? तो एक तरफ से दूसरी तरफ लाइनों का फासला या अशकाल का जो फासला है, शक्लों का जो फासला है, वो इसके ज़रिए से हम बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है अलग अलग ज्योमेट्रिकल टूल्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो सीखा है।